हेलो इंजीनियर्स। एटीएस टेक एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहां पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन की, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड नॉलेज की, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी चीज़ रहता है, हमारा जो फोकस ये रहता है इंटरव्यू से में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें बात करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि जब आप इंडस्ट्री में आते हैं तो एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस लोड के लिए आप कौन सी वायर का सिलेक्शन करेंगे। उसमें आज हम वायर का सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आज हम सिर्फ एक देखेंगे कि किस किस साइज की अवेलेबल, मतलब केबल्स अवेलेबल हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे ताकि अवेयर रहें कि किस किस साइज की केबल मार्केट में आती हैं और यूजुअली कहाँ पे उनको यूज किया जाता है। उसके बाद आ गई आपकी कोई शॉर्ट फॉर्म में हम अपनी इंडस्ट्री में कौन कौन सी मतलब शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, ताकि हमें उनका फुल फॉर्म भी पता हो। क्योंकि अगर फुल फॉर्म नहीं पता होगा तो कई बार क्या होता है, उस शॉर्ट फॉर्म को ही हम रिपीट करते रहते हैं और कई कबार अब इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है तो वो बड़ा ही एम्बैरेसिंग हो जाता है। तो आज हम बात करते हैं नहीं की, और फ्रेशर्स के लिए तो डेफिनेटली है। तो केबल साइज, केबल का जो साइज नापा जाता है वो नापा जाता है स्क्वायर एमएम में। अब केबल्स के अगर मेक की बात करूं तो केबल अपनी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाली केबल है पॉलीकैब जितनी, और हैवल्स की बात करूं, बस ये दो हैं जो आपकी अप्रोक्स 60 to 70% मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। और भी जैसे के हैं, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन उनका मार्केट शेयर इतना ज्यादा नहीं है। तो केबल का जो साइज स्टार्ट होता है 0.5 स्क्वायर एमएम से, यानी कि 1 mm से भी हाफ की अगर बात करूं तो वो स्टार्ट होता है अपना 0.5 स्क्वायर एमएम से। वो क्या कहाँ पे यूज करते हैं, हम यूज करते हैं आप उसको, अभी हम एम्पियर्स को नहीं काउंट करेंगे, लोड को काउंट नहीं करेंगे अभी, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए रहेगा। अभी फिर हम जानेंगे कि केबल के साइज क्या, मार्केट में अवेलेबिलिटी क्या है। 0.5 स्क्वायर एम से 0.75 तक जो होती है अपनी कंट्रोलिंग के लिए यूज करती है, अपनी पावर को किसी को लोड में यूज नहीं करते हम इन दोनों को। तो ये कहाँ पे होती है, कंट्रोल वायर और डोरबेल्स में आपने देखा होगा, बड़ी ही आप उसमें जैसे एक्स्ट्रा लो वोल्टेज की बात करते हैं तो वहां पे हम इन चीजों को यूज कर लेते हैं। कंट्रोल सर्किट में, पीएलसी वायरिंग्स में, तो यहाँ पे हम इनको यूज करते हैं। जो अपनी पावर में यूज होती हैं वो केबल अपनी स्टार्ट होती है 1 स्क्वायर एमएम से। 1 स्क्वायर एमएम की मैं बात करूं तो इसमें कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, इसमें 1 स्क्वायर एम से लाइटिंग के लिए क्या यूज करेंगे हम, 1 स्क्वायर एम। जो घरों में 1 भी कर लेते हैं और 1.5 स्क्वायर एम भी यूज करते हैं हम। तो अपना ये, और स्मॉल उसके बाद 2.5 का केस में करते हैं अपने पावर बटन्स में। पावर में जहाँ पे भी पावर दी जाती है, जैसे कि अपना भाई बात करूं मैं कि जितने भी स्विचेस होते हैं वहां पे हम 2.5 स्क्वायर एम की यूज करते हैं। 4 स्क्वायर एम की जो यूज करते हैं यूजुअली, वो हम करते हैं आपके एसी और गीजर्स में, क्योंकि उनका लोड ज्यादा होता है और ज्यादा लोड के लिए हमें उसकी जरूरत होती है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि आपके एसी की वजह से आग लग गई, या कहो कि गीजर की वजह से आग लग गई। वो शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, क्योंकि वहां पे केबल साइज, जो केबल सिलेक्शन होता है वो कम रेटिंग की केबल ली जाती है, इस वजह से वो ओवर हीट होके उनका इंसुलेशन मेल्ट हो जाता है और वो आपस में चिपक जाती है। यही शॉर्ट सर्किट की वजह से बहुत जगह पे आग लग जाती है। उसके बाद बात करेंगे कि आपके 6 स्क्वायर एमएम की जो बात करेंगे वो आ जाएंगे सब सर्किट्स पे। दो सर्किट मतलब आपस में जो आपकी डीबी के बाद में जो सर्किट्स बनाए जाते हैं, तो वहां पे हम 6 सर्किट की बात यूज करेंगे। भाई 10 स्क्वायर एमएम की स्मॉल पैनल्स के बारे में जो हम बात करेंगे, जो छोटे छोटे से पैनल होते हैं वहां पे 10 स्क्वायर एमएम की हम केबल यूज कर लेते हैं। 16 जो फीडर्स होते हैं उसमें 16 एमएम की, और आपका मेन फीडर में, तो आप अगर इसके बारे में देखेंगे तो अपने फिर आ जाती हैं पावर में। 6 के बाद आपकी 10, 16, 25, 35, 50, 70, ये आपके 50 तक की बात करूं तो आपने ये एलटी साइड में यूज हो जाती हैं। एलटी पैनल के बाद बाद, एलटी साइड में पूरा कंप्लीट नहीं कहूंगा, आपके एलटी पैनल के बाद बाद ये आपकी सारी केबल्स यूज होती हैं अपनी मेन इन कमर में सारी जगह पे। उसके बाद बात करें कि अपने जो होती हैं
95 से लेके यानी 70 से काउंट कर सकते हैं, 70, 95, 120, 150, 185 और 240 और 300। ये हैवी केबल्स आ गई, ये हैवी लोड में यूज होती हैं। ये आपके ट्रांसफार्मर के बाद में सारी चीजें यूज होती हैं, जो अपनी इंडस्ट्री में ट्रांसफार्मर लगे तो उसके बाद में यूज होती हैं। उसके बाद बात करेंगे कि हम जो अपनी इंडस्ट्री में शॉर्ट फॉर्म्स क्या होती हैं, कौन कौन सी शॉर्ट फॉर्म है जो हम अभी आजकल अपनी इंडस्ट्री में यूज तो करते रहते हैं, लेकिन उनकी कई बार हमें फुल फॉर्म याद नहीं रहती। एसी स्टैंड फॉर इलेक्ट अल्टरनेटिंग करंट, एसी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। डीसी डायरेक्ट करंट। वी जहां पे भी नोट होगा तो वी किसके लिए होता है, वोल्ट के लिए। ए एम्पियर, डब्ल्यू वाट के लिए, के डब्ल्यू किलोवाट के लिए। आपको हमेशा पता होना चाहिए के डब्ल्यू किलोवाट, डब्ल्यू वाट हो गया, केवीए किलो वोल्ट एम्पियर। बहुत से जो अभी बात करूं कि हमारे इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिशियन है वो कंफ्यूज होता है, केवीए किलोवाट एम्पियर, किलोवाट नहीं, किलो वोल्ट एम्पियर। उसके के डब्ल्यू एच क्या है, किलोवाट हावर, के डब्ल्यू एच किलोवाट हावर। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हम बाद में देखेंगे। किलोवाट क्या होता है, केवी क्या होता है, केडब्ल्यूएच क्या होता है, केवीआर क्या होता है, इनका आपस में रिलेशन क्या होता है। एम्पियर से अपना एचपी क्या होता है, हॉर्स पावर, इसमें शायद नहीं है, तो एचपी क्या होता है, हॉर्स पावर से एम्पियर में कैसे कन्वर्ट किया जाए, वो सारी चीजें हम अगली अपने वीडियो में देखेंगे। हर्ट्ज एच जेड जहाँ पे देखा जाएगा वो रहेगा आपका फ्रीक्वेंसी के लिए जहाँ पे यूज करते हैं हम। उसके बाद आपका जो पावर फैक्टर आपको पता है भाई, इंडिया का पावर फैक्टर है 50, तो पीएफ लिखा दिखेगा, वहां पे ओम्स क्या हो जाता है, किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। तो ये कुछ अपने शॉर्ट फॉर्म है जो अपनी इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। फिर आ जाते हैं अपने कुछ ब्रेकर्स। ब्रेकर्स मोस्टली शॉर्ट फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं, तो आपको इनकी शॉर्ट फॉर्म का पता होना बहुत जरूरी है। अपना इंटरव्यू में सबसे बेसिक पूछा जाता है कि किसी ब्रेकर के बारे में, उसकी पहली बात तो फुल फॉर्म क्या है, कैसे काम करता है, क्या उसकी सेफ्टी रहती है, क्या उसकी रेटिंग्स रहती है, सबसे मेन चीज होती है। एमसीबी क्या होती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीसीबी क्या होती है, मॉड्यूल के सर्किट ब्रेकर। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसके बाद आरसीसीबी, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ईएलसीबी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। उसके बाद आपकी आ जाती हैं आरसीबीओ, ये रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विद ओवरलोड। भाई ओवरलोड के साथ जो चीज होता है वो रेजिडुअल करंट आ जाता है। उसके बाद एसपीडी, एसपीडी क्या होती है, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। सर्ज के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको अभी के लिए याद रखना होगा एसपीडी क्या होती है, कहाँ पे यूज करते हैं, वो आपको हम नेक्स्ट में। ओएलआर, ओएलआर जो अपनी एक सेफ्टी के लिए ये लेकर ओवरलोड रिले। उसके बाद एसपीपी, सिंगल फेसिंग प्रिवेंट, भाई अपने सिंगल फेस को प्रिवेंट करने के लिए जो भी चीज लगाई जाती है वो सारी चीज। अब उसके बाद क्या होती है आपकी डीबी, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। एसएमडीबी, सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। सब मतलब के छोटा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन से छोटा जो चीज आ जाती है। उसके बाद चीज आती है पीडीबी, पीडीबी हो जाती है पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। इसके बाद जैसे एलडीबी आ जाती है, एलडीबी हो जाती है लाइट डीबी, लाइट पावर डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद यूपीएस के लिए भी सेम चीज आती है, अपनी इंडस्ट्री में ये पावर डीबी वगैरह यूज होती है। तो उसके बाद आपकी एलटी क्या होती है, लो टेंशन। एसटी क्या होती है, हाई टेंशन। वीएफडी क्या होती है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ये एक ऐसा मतलब फुल फॉर्म है जो मोस्टली इलेक्ट्रिशियन से पूछा जाता है और उसमें लोग बाग कंफ्यूज हो जाते हैं। एटीएस, ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच। और एएमएफ, ऑटोमेटिक मेन फेलियर्स। तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद एक चीज होती है एसएलडी। एसएलडी हमारी इंडस्ट्री का मतलब ये मानो कि कैलकुलेशन है। एसएलडी जिसको पढ़नी आ गया, एसएलडी को रिव्यू करना जिसको आ गया, तो उसने सारी चीजें एक ओवरऑल मैप कर सकता है वो। जैसे हम अपना कहीं पे पहले कहीं पे घूमने जाते हैं तो मैप होता है जैसे, तो उसी तरीके से एसएलडी होता है। किसी भी सर्किट को ट्रेस करने के लिए, किसी फॉल्ट को ट्रेस करने के लिए हम एसएलडी यूज करते हैं। एसएलडी क्या होगा, सिंगल लाइन डायग्राम। तो इसके बाद ये आपके कुछ छोटे से भाई, ई से अर्थ का, एन से न्यूट्रल,
RYB जो हम अपने फेस के लिए कलर कोड यूज करते हैं, BOQ होता है बिल ऑफ क्वालिटी। तो ये सारी चीज होती हैं अपने जो हम अपनी यूज करते हैं। ये कुछ अर्थिंग में हमारी चीजें यूज करते हैं। अर्थिंग में क्या क्या चीजें है, EL, ई से क्या होता है अर्थ लीकेज यूज करते हैं। एल क्या होता है लाइटिंग अरेस्टर। आप लाइटिंग अरेस्टर को अगर देखेंगे तो आपको जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उनमें आते जाएंगे ये। तो उसके बाद ये स्ट्रिप क्या होती है, कॉपर स्ट्रिप, कॉपर को CU से करते हैं, एल्यूमिनियम को AL से करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये कुछ शॉर्ट फॉर्म है, कुछ हैं शॉर्ट फॉर्म। हमने इंडस्ट्री में और भी बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म है जो हम यूज करते हैं, लेकिन आपको उनके फुल फॉर्म्स का पता होना चाहिए, क्योंकि इंट्रो में सबसे पहले आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है, किस तरीके से आप क्या काम कर रहे हैं। तो आज की जो वीडियो थी उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एक जर्नल शॉर्ट फॉर्म क्या क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ा है, और अपनी केबल के साइजेस क्या क्या अवेलेबल है उसमें 0.5 से लेके 300 स्क्वायर mm तक हमने केबल्स को देखा है। आपको पता होना चाहिए केबल्स के साइज क्या क्या होते हैं, केबल का सिलेक्शन कैसे होता है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।